हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपके इस एग्जाम एंटर यूट्यूब चैनल पे आपकी पूरी की पूरी ब्लैक बुक वोकेबलरी इजी निमोनिक ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको हर एक गिवन वर्ड से रिलेटेड एक ट्रिक बताते हैं जो कि उसी वर्ड की वर्डिंग से ही निकाली गई होती है। उसी वर्ड की वर्डिंग को तोड़ मरोड़ के एक ट्रिक बनाई होती है हमने, जिससे कि आपको वो वर्ड याद रखना ईजी हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो वर्ड देखोगे तो डायरेक्टली आपके दिमाग में वो ट्रिक हिट कर जाए। तो अगर आपको भी इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी ब्लैक बुक वोकेबलरी कंप्लीट करनी है, जो कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, और आप एक बार हमारा लेक्चर कोई भी उठा के एक बार बस जस्ट एक डेमो क्लासेस के तौर पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, या हम किस तरीके से यहाँ वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। हम जिस तरीके से यहाँ जो ये मेथड लाए हैं, ये कभी भी आपने जिंदगी में कहीं किसी और से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये किसी ने ऐसे इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं है। ये हमारी खुद की बनाई गई ट्रिक्स हैं, जिसको कि याद करना बहुत ही आसान है। बहुत ही हाईली रिलेटेबल ट्रिक्स बनाई हैं ये सारी की सारी वोकेबलरी की, जिससे कि आपको सिर्फ एक बार हमारी क्लासेस देखने के बाद वो वोकेबलरी लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आपको जिंदगी में दूसरी बार वोकेबलरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको भी ऐसी आपकी पूरी वोकेबलरी कंप्लीट करनी है तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाते हैं उनके फ्री पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप @exam टेलीग्राम करके टाइप करोगे, फिर भी इन पीडीएफ्स को इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो बस हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ से यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, टेलीग्राम पे जाके फ्री पीडीएफ से वो लेक्चर रिवाइज करिए, एंड दैट्स इट, आपकी वोकेबलरी इजीली खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का जो आपका लेक्चर है, आज के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द वर्ड इज हरबिंजर। हरबिंजर का मतलब होता है somebody that foretells the coming of something। मतलब कोई किसी पहले से बता दे किसी आने वाली चीज के बारे में, तो उसको कहते हैं हरविंजर, संकेतक कोई हो। और ये फोरटेल्स क्या है? फोर का मतलब होता है पहले से, मतलब जैसे फोरकास्ट से रिलेट कर लेना इसको। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, कि वेदर का फोरकास्ट हो जाता है, मतलब पहले से बता दिया जाता है उसमें कि कल बारिश होगी या कल बादल आएंगे, वैसा। तो वो उससे रिलेट कर लेना कि जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, वैसे ही फोर टेल, मतलब फोर का मतलब होता है पहले से टेल कर देना, पहले से बता देना किसके बारे में, कमिंग ऑफ समथिंग, किसी आने वाली चीज के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं? हरविंजर कहते हैं। समझ गए? अब हरविंजर को आप कैसे ट्रिक के थ्रू याद रखोगे कि हरविंजर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। हर, पहला पार्ट हर, दूसरा ब्रिंजर। मतलब ये जो बिंगर है, इसको रिलेट कर लेना ब्रिंजर से, कि जो ब्रिंग करके लाया है ना, ब्रिंगर ब्रिंगर, हरविंजर हर ब्रिंगर, हरविंजर हर ब्रिंगर। बस याद हो गया कैसे, कि जो हर आने वाली चीज का सिग्नल ब्रिंग करके ले आए, है ना, ब्रिंग का मतलब ना लाना। तो वैसे कि जो हर आने वाली चीज का सिग्नल ब्रिंग करके ले आए, पहले से ले आए, उसको क्या कहते हैं? हरबिंजर। समझ गए? इजीली इस तरीके से इसको याद कर लोगे, इजी। नेक्स्ट वर्ड इज हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। इजी वर्ड है, आपने बहुत बार यूज किया होगा कि हार्बर है ना, ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, कि जहां जो शिप्स हैं वो आके ठहरती हैं। ये देखो बंदरगाह। तो हार्बर वैसे तो इजी वर्ड है, अगर जिसको ट्रिक के थ्रू याद रखना है वो ऐसे याद रख सकता है कि हार्बर को रिलेट कर लो हर बार से। हार्बर हर बार, हार्बर हर बार, बस याद हो गया कैसे। देखो कि जहां ऐसा प्लेस जहां शिप्स हर बार आकर रुकती हैं, जो शिप्स होती हैं वो हर बार वहीं आके रुकेंगी ना, क्योंकि उनकी बंदरगाह है, उनका स्टॉपिंग पॉइंट तो वही है। तो हर बार कहीं से भी आएगी, किसी भी रूट पे जाके आएगी, तो हर बार आके तो वहीं रुकेगी, अपनी बंदरगाह पे ही रुकेगी। तो बस उसी ट्रिक से याद कर लेंगे कि जैसे जो शिप है वो हर बार जहां आके रुकती है, उस जगह को क्या कहते हैं? हार्बर कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हार्पून। हार्पून का मतलब होता है मछली मारने वाला भाला। एक बड़ा सा भाला होता है जिससे कि मछली मारी जाती है ना, उसको कहते हैं, मछली का शिकार किया जाता है, उसको हार्पून हार्पून कहते हैं। स्पेयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश। समझ गए? अब हार्पून को कैसे याद रखोगे? हार्पून को रिलेट कर लो हर पानी से। हार्पून हर पानी, हार्पून हर पानी, बस याद हो गया। 2-3 बार प्रोनाउंस करना, हार्पून हर पानी, हार्पून हर पानी। देखो, ऐसा भाला जो हर तरह के पानी में फिश को हंट कर ले। ऐसा नहीं है कि अगर वो पानी पानी जो है वो बिल्कुल ऐसे साफ क्लियर वाला पानी है, उसी में ही वार करे। नहीं, अगर कैसे खुरदला सा भी पानी है ना, जिसमें कि विजिबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एक हलचल भी दिख रही है ना आपको, उसमें अगर वार कर दोगे ना, तो तब भी वो काम कर जाएगा ऐसा भाला, क्योंकि वो बना ही उस चीज के लिए, हंटिंग के लिए बना है ना। तो वो हर सिचुएशन के हिसाब से बना होगा कि वो हर सिचुएशन में फिश को हंट कर ले। तो उसी तरीके से इसको याद कर लेना कि हर पानी में फिश को हंट कर ले, ऐसा भाला क्या कहलाता है? हार्पून कहलाता है। हर पानी में जो शिकार कर ले मछली का, इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट वर्ड इज हैरोविंग। हैरोविंग का मतलब होता है अत्यंत पीड़ादायक, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। जो बहुत ज्यादा पीड़ा है उसको क्या कहते हैं? हैरोविंग कहते हैं। समझ गए? अब हेरोइन को कैसे याद रखोगे कि हेरोइन को रिलेट कर लेना हेरोइन से। हेरोइन हेरोइन, हेरोइन को रिलेट कर लेना हेरोइन से। हेरोइन क्या होता है? हेरोइन ड्रग होता है ना, अपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि ड्रग्स हेरोइन बेचते हुए पकड़े गए, वैसे वैसे वो वाली हेरोइन। तो हेरोइन 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 हेरोइन, बस याद हो गया कैसे। देखो, ये हेरोइन साउंड कर रहा है, कहीं ना कहीं रिलेट साउंड इसका हेरोइन से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये ट्रिक बनाई है कि जैसे जो हेरोइन ड्रग होता है ना, मतलब ड्रग तो कोई भी किसी भी तरीके का जो नशा होता है ना, वो बहुत घटिया चीज होती है।
जिंदगी में मतलब जिंदगी अपने आप में एक नशा है, यूं लड़खड़ा के चलने में क्या मजा है, ऐसे हमारे एक मास्टर कहते थे। तो जो हेरोइन होती है ना, वो नशा होता है, ड्रग होता है। तो अगर एक बार आपने जिंदगी में वो ले लिया ना हेरोइन, तो फिर वो ना आपकी पूरी जिंदगी पीड़ादायक ही घटेगी, क्योंकि उसका ना इतना ज्यादा लत लग जाती है इंसान को कि सिर्फ एक बार लेने मात्र से ही वो उसका एडिक्टेड हो जाता है। फिर आपको वो चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा पीड़ादायक होगी, डिस्ट्रेसिंग में रहोगे आप फिर। तो हेरोइन ड्रग एक ऐसा ड्रग है जिसको एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, फिर तो आपकी जिंदगी पूरी अत्यंत पीड़ादायक ही रहेगी। तो बस वही, जो चीज पीड़ादायक हो उसको क्या कहते हैं, हेरोइन कहते हैं, समझ गए। तो ड्रग्स, नशा, इस सबसे दूर रहना है। नेक्स्ट वर्ड इज हार्श। हार्श तो हार्श का मतलब क्या है, कठोर है ना, हार्श रियलिटी। हार्श रियलिटी कहते थे ना, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। वही हार्श, कठोर। अनप्लीजेंटली रफ और क्रूल, उसको क्या कहते हैं, हार्श कहते हैं। इजी समझ गए हैं, हार्श रियलिटी से रिलेट कर लेना, इजी वर्ड है। हम इजी वर्ड्स पे कम फोकस करते हैं, हमारा फोकस उन वर्ड्स पे रहता है जो याद करने टफ होते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज हैसल। हैसल का मतलब होता है परेशान करना, है ना, इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस। किसी को, आदमी को परेशान करना क्या कहलाता है, हैसल कहलाता है, समझ गए। अब हैसल को आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखोगे, कि हैसल को ध्यान से देखो, इसमें कहीं ना कहीं आपको हंसले दिख रहा है ना, हैसल हंसले, है ना, हंसले का आपको यहाँ ना कहीं प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा इस शब्द में, कि हंसले दिख रहा है इसमें। तो इसको हंसले से ही रिलेट कर लो, कि देखो हंसले। अब ये इस टर्मिनोलॉजी को ऐसे समझना कि आप ना किसी अपने दोस्त को ये कह रहे हो, या किसी दोस्त को छोड़ो, मैं ही आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, मोस्टली परेशान ही रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो इस फेज में, जो ये स्टडी वाला फेज है आपका, ये प्रेपरेशन वाला फेज है, इसमें क्या है ना, वो सारे के सारे परेशान रहते हैं, ऐसे मतलब टोटली लाइफलेस रहते हैं, डोरमेंट सिचुएशन में पड़े रहते हैं, कि हाँ जिंदगी में कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन वो ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपका सबसे गोल्डन टाइम है। मैं आपको बताऊं ऐसे क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो चाह के भी वो चीज कर नहीं पा रहे, जो चीज वो करना चाहते हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आप वो एग्जाम क्लियर आउट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि प्रिपरेशन करना पड़ेगी। लेकिन आपके पास जो ये इतना प्रिविलेजनेस है कि आप उस चीज की प्रिपरेशन भी कर पा रहे हो ना, ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है, बहुत पढ़ने का मन है, लेकिन उनको ना प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा, जिम्मेदारियां इतनी हैं, और बहुत सारी यहाँ वहाँ की टेंशनें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से ना वो उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। और आप पढ़ रहे हो, आपके पास फुल फ्लैज इतना टाइम है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, या घर से बाहर रह के, या घर में ही कुछ काम धाम ना करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बहुत प्रिविलेजनेस वाली बात है। इस चीज को पॉजिटिव वे में लिया करो। तो इसी इसी चीज को इस वे में लो कि हंसले बेटा, क्योंकि लाइफ तो परेशान करेगी ही करेगी। आप अगर प्रेपरेशन करोगे तब भी आपको परेशानी होगी, आप प्रेपरेशन नहीं करोगे, कुछ और करोगे तब भी परेशानी होगी, काम करने जाओगे तब भी परेशानी होगी, बेल्ले बैठोगे तब भी परेशानी होगी, कुछ भी करोगे जिंदगी में परेशानी आनी ही आनी है। तो हंस ले बेटा, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही परेशानी है। तो अगर हंस के काटोगे तब भी कटेगी, बिना हंस के काटोगे तब भी कटेगी, तो कटनी तो है ही। तो हंस ले, वही है कि लाइफ का काम है परेशान करना, लेकिन आपका क्या काम है, हंस ले, मतलब खुश रहना, अपने आप को खुश रखना भी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसी से ये वर्ड रिलेट कर लेना कि हंसले बेटा, क्योंकि लाइफ का काम ही क्या है, परेशान करना, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज होल। होल का मतलब है ना मछलियों की संख्या, नंबर ऑफ फिशेस काउट। ये देखो, बहुत सारी जब मछलियां एक साथ पकड़ी जाती हैं तो उसको होल कहते हैं। अब इसको रिलेट कर लो होल के साथ। कैसे, होल होता है ना, जैसे छिद्र वाला होल, है ना, छेद वाला होल। तो जो होल होता है ना, होल वाला नेट होता है, ये नेट होता है ना जिससे मछली पकड़ते हैं, जाला, इस ये आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये कैसा जाला होता है, बंद होता है पूरा नहीं, कैसा होता है ये, होल वाला होता है, इसमें ना छिद्र होते हैं, मतलब शेद होते हैं इसमें। तो वो शेद शेद वाला जाला जो होता है वो डाला होता है, जिससे कि एक साथ सारी सारी मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो बस वही है कि होल वाले नेट से नंबर ऑफ फिशेस कोट करी जाती है। तो बस उसी से याद रख लेना कि नंबर ऑफ फिशेस कोट मतलब होल, क्योंकि होल वाले नेट से उसको पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से इसको आप इजिली याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर से। हेयर से का मतलब होता है शव वाहन, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कॉफिन, जिसमें कि कॉफिन रख के लेके जाया जाता है, उसको कहते हैं हेयर से। हमारे यहाँ नहीं इतना ये कॉमन वर्ड है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है, या जो बाहर के देश हैं इनमें क्रिश्चियनिटी फॉलो अप करी जाती है, उनमें ये वर्ड बहुत कॉमन है कि उसमें जो डेड बॉडी होती है ना, उसको वहाँ क्रीमेशन के लिए, या वहाँ जहाँ जो कब्रिस्तान होते हैं वहाँ लेके जाया जाता है हेयर से शव वाहन से, है ना। तो वही होता है हेयर से कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कॉफिन। तो इसको रिलेट कर लेना हियर से, हियर से, हियर से, हियर से मतलब कि यहाँ से, हियर वो वाला हियर कर लेना कि यहाँ वाला हियर, है ना, हियर। तो देखो इसको आप कैसे याद रखोगे कि हियर मतलब यहाँ से गुजरना है, जो शव वाहन है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो कॉफिन लेके जाएगा, जो वो डेड बॉडी लेके जाएगी गाड़ी, वो हियर से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, हियर से गुजरेगी, क्योंकि उसका रूट एक तय होता है ना कि इसी जगह से जाएगी वो
शव लेके, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको पता हो सके कन्वीनियंस के लिए कि इस वाले रूट को थोड़ा सा खाली रखो, एम्प्टी रखो, क्योंकि यहाँ शव जाएगा, है ना, कि उस शव वाली गाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। तो वही वही ये वर्ड है कि हेयर से गुजरेगी जो डेड बॉडी वाली गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कॉफिन। तो इस वाली जगह को, इस वाले रास्ते को ज्यादा ट्रैफिक मत कर देना इस वाले रास्ते में। तो इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर लोगे। नेक्स्ट वर्ड इज हार्टली। हार्टली तो इजी वर्ड, हार्टली मतलब दिल से, है ना, इन ए वेरी एंथुसियास्टिक वे, उत्साह से। अगर आप कोई काम एकदम दिल से करते हो, उत्साह से करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, हार्टली, है ना, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये ध्यान रखना, एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। तो हार्टली मीन्स कि उत्साह से, दिल से, एकदम हार्ट से, जो दिल से किया गया काम हो, एकदम उत्साह आता है उस काम में, तो उसको क्या कहते हैं, हार्टली। नेक्स्ट वर्ड इज हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग का मतलब क्या होता है, रेंच कर देना हार्ट को, है ना, कि हार्ट को एकदम रेंच कर देना, है ना? एकदम पीड़ा हो जाए हार्ट को, एकदम हार्ट टूट ही जाए। तो मेकिंग वन फील वेरी सैड, हृदय विरादक, कि एकदम दिल तोड़ने वाली कोई चीज हो, तो उसको क्या कहते हैं, हार्ट रेंचिंग। अगर आपने कोई सैड न्यूज देख ली तो उसको क्या क्या कहते हैं, ये एकदम हार्ट रेंचिंग न्यूज है। तो बस वही है कि हार्ट को रेंच कर देने वाली न्यूज, इजी वर्ड है, दिल को तोड़ देने वाली। तो इस तरीके से इजीली इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज हैकल। हैकल का मतलब होता है भाषण में टोकना। इंटरप्ट ए स्पीकर विद अब्यूसिव और अग्रेसिव कमेंट्स, है ना, कोई आदमी स्पीच दे रहा है या कोई लेक्चर दे रहा है, उसको एक एब्यूसिव वे में या अग्रेसिव कमेंट से उसको रोक देना। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये स्पीच दे रहा है, उसको अग्रेसिव वे में इसको रोक रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, हैकल कहते हैं। समझ गए? अब हैकल को आप कैसे याद रखोगे, हैकल को रिलेट कर लो हकला के। कैसे, देखो हैकल में क्या वर्ड आ रहा है, हकला के, है ना, हकला के आ रहा है ना इसमें। अब इसमें आप कैसे याद रखोगे इसको, कि अगर कोई आदमी हकला के स्पीच दे रहा है, कैसे, अगर कोई आदमी ना, अगर कोई इंसान हकला के स्पीच दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, उस स्पीच में हकला रहा है, या कोई भाषण दे रहा है उसमें हकला रहा है, तो जो बाकी ऑडियंस होगी वो क्या करेगी, उसको टोकना शुरू कर देगी, है ना, उसको बैड वैड या अग्रेसिव कमेंट्स पास आउट करना शुरू कर देगी कि तू कैसा लेक्चर दे रहा है, तूने प्रेपरेशन ही नहीं कर रखी, जो यहाँ हकला रहा है आके, फंबल कर रहा है आके। वैसे ही याद रख लेना कि अगर कोई भाषण देते समय हकलाए ना, उसको जो ऑडियंस है वो क्या करने लग जाएगी, टोकने लग जाएगी, भाषण में ही टोकने लग जाएगी, अब्यूसिव कमेंट्स के साथ, अग्रेसिव कमेंट्स के साथ। तो उस तरीके से इसको इजीली याद कर लोगे आप। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। समझ गए? सुखवादी कोई इंसान हो उसको क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। अब हेडोनिस्ट को आप कैसे याद रखोगे, हेडोनिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ही, डोन और ईस्ट को। कैसे, हेडोनिस्ट, ही, डोन, ईस्ट। ही मतलब ही, जो वह वाला ही जो आदमी के लिए यूज होता है, डोन मतलब डोन, और इसको आप रिलेट करना इस तरह से, कैसे, कि ही इज ए डोन, वो डोन है। जो डोन लोग होते हैं ना, डोन लोग आपने मूवी मूवी में देखे, तो डोन लोग क्या करते हैं, ऐशो आराम ही तो करते हैं। आपने देखा होगी डोन वोन की जिंदगी देखी होगी, तो वो आरामदायक जिंदगी जीते हैं, जिसमें कि सारी की सारी ऐश ऐश वैश वाली चीजें हों कि जो सुख देती हैं। ऐसे हाइपोथेटिकली, मतलब आपने कभी भी एक डोन की पिक्चर अपने दिमाग में एज्यूम करी होगी, तो वही आपके दिमाग में आया होगा कि कोई ऐसा आदमी होगा जो बहुत लंबी लंबी गाड़ी में चलता होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा, तभी तो डोन है ना, गलत काम काम करके उसने बहुत सारे पैसे कमा रखे हैं। तो बस वही है कि ही इज ए डोन, और वो इस तरह से अपनी लाइफ जीता है जिसमें कि उसके पास सारे के सारे सुख हों, सुखवादी तरीके की। कैसे, कि उसके पास काला धन बहुत होगा, गलत काम करके उसने बहुत पैसे कमाए होंगे, तो उस तरीके से वो सुखवादी लाइफ जी रहे हैं। तो ही इज ए डोन, और वो इस तरीके की लाइफ जीता है जिसमें कि सारे के सारे प्लेजर हों। तो सो द नेक्स्ट वर्ड इज हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन। अब हीड को कैसे याद रखोगे, हीड को रिलेट कर लो भीड़ से। हीड साउंड्स लाइक भीड़, है ना, हीड भीड़, हीड भीड़, हीड भीड़, बस याद हो गया। कैसे, कि अगर आप ना भीड़ में चल रहे हो, कि किसी ऐसे एरिया में चल रहे हो, किसी ऐसी जगह में चल रहे हो जहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो वहां अगर आप चल रहे हो तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, पे अटेंशन की जरूरत है, कि कहीं आपका कोई बटुआ ना मार ले, कहीं आपका कोई सामान ना चोरी कर ले, कहीं आपके बैग से कोई कुछ निकाल लाने। अगर आपने मेट्रो में ट्रैवल किया होगा तो मेट्रो में बार बार ये बोला जाता है कि आप ना बैग को है ना पीछे मत टांगो, आगे डालो अपने, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका कोई सामान वामान तो नहीं चोरी कर रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है मेट्रो में, क्योंकि खड़े होके जाते सारे। तो वही ट्रिक है ये, कि भीड़ को रिलेट कर लो भीड़ से, और भीड़ में अगर आप जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कहीं आपका कोई बटो वटो ना मार ले। तो बस उसी से रिलेट कर लेना कि भीड़ मतलब भीड़, और भीड़ में क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है ना, पे अटेंशन करनी पड़ती है, इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एयर। एयर मतलब ऐसे HEIR है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एयर होती है ना। ट्रू एयर टू द किंग्स थ्रोन, मतलब अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी हो तो उसमें बहुत बार ये वर्ड यूज होता है, एयर, एयर, है ना। पर्सन हु इज नेचुरल सक्सेसर टू प्रॉपर्टी, बारिश अगर किसी चीज का हो तो उसको क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, ना, एयर। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, एयर से, है ना, और एयर मतलब जो हवा, एयर, वो उस वाली वर्ड से इसकी प्रोनाउंसिएशन मैच करती है। तो उसी से आप याद कर सकते हो कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो हवा में नहीं जाती। कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की प्रॉपर्टी है, तो चलो आपके फादर नहीं, तो मान लो कि ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी है, जैसे मैं हूँ, है ना, तो जो मेरी प्रॉपर्टी होगी, तो मेरी प्रॉपर्टी कल को मेरे बच्चों को ही जाएगी। ऐसे कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे आगे बारिश होगी उनको जाएगी।
मतलब या मेरे बच्चे होंगे या जिसको मैंने आगे बारिश बनाया होगा उसको जाएगी, हवा में तो चली नहीं जाएगी वो। तो बस वही है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो एयर में नहीं जाती, कभी भी हवा में नहीं जाती, वो किसी ना किसी बारिश के पास चली जाती है। तो बस वही बारिश क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। तो बस इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हीलियोफिलियस। हीलियोफिलियस का मतलब होता है सूर्य प्रिय, है ना। हीलियोफिलियस का मतलब क्या हो गया, सूर्य प्रिय, जो सूरज को प्रेफर करता हो। तो प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, उसको क्या कहते हैं, हीलियोफिलियस कहते हैं। हीलियोफिलियस फ्लावर होते हैं, जैसे आपका ये फ्लावर, कौन सा फ्लावर है, ये सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या होता है, हीलियोफिलियस ये होता है ना कि वो प्रेफर करता है कि सनलाइट को। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, उसको रिलेट कर लेना कि हीलियो, हीलियो क्या होता है, हीलियो इज ए रूट वर्ड फॉर सन। हीलियो रूट वर्ड है किसका, सन का। और फिलियस वर्ड में क्या आ रहा है, फाइल आ रहा है। और जो फाइल वर्ड होता है वो 10 बार बता दिया मैंने, पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो याद ही हो गया होगा कि फाइल इज ए रूट वर्ड फॉर लव, है ना। और ये जो फिलियस है, इस ये वर्ड बना है फाइल से। तो बस याद करने ना कि हीलियो इज ए रूट वर्ड फॉर सन। अगर हीलियो पहली बार आया ये वर्ड, तो अभी यहाँ नोट डाउन कर लेना। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो रूट वर्ड्स होते हैं उनसे कैसे याद करना है, कि एक बार अगर कोई रूट वर्ड आपको मैंने बता दिया, उससे रिलेटेड आगे 10 वर्ड आएंगे, और वही 10 वर्ड बार बार जैसे रिपीट होंगे तो आपको वो याद हो जाएगी। जैसे फाइल वर्ड बहुत बार आया, अभी आपको याद हो गया होगा कि फाइल इज ए रूट वर्ड फॉर लव, वैसे हीलियो इज ए रूट वर्ड फॉर सन। और जहां भी हीलियो आएगा समझना सन की बात हो रही है। तो हीलियोफिलियस मतलब जो सन का प्रेमी हो, कि सन को प्रेफर करे, तो उसी को क्या कहते हैं, हीलियोफिलियस। इजिली याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज हीलियोथेरेपी। अब देखो, यही होता है रूट वर्ड का फायदा। अभी बताया था हीलियो, हीलियो इज ए रूट वर्ड फॉर सन। अब यहाँ क्या आ गया, हीलियोथेरेपी। हीलियो मतलब सन और थेरेपी मतलब उपचार करना। तो किस चीज से उपचार करना, किस चीज की थेरेपी देना, हीलियोथेरेपी मतलब सूरज की थेरेपी देना, है ना। तो सूर्य चिकित्सा क्या कहलाएगी, हीलियोथेरेपी कहलाएगी। द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट क्या कहलाती है, हीलियोथेरेपी कहलाती है। कि सनलाइट के यूज से क्या करना, चिकित्सा देना। और आपको एक बात मैं बताऊं कि सनलाइट जो होती है ना, ये बहुत बढ़िया चीज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो विटामिन डी नहीं लेते। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो इकलौता एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है। मतलब बाहर से नहीं लेना पड़ता, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है। बाकी जितने भी विटामिन है वो आपको किसी ना किसी सब्जी से, किसी ना किसी फ्रूट से, वेजिटेबल से, है ना, मिल जाते हैं। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपको किसी से नहीं मिलता, वो सिर्फ आपकी बॉडी ही सिंथेसाइज करती है। और आपकी बॉडी कैसे, स्किन से सिंथेसाइज करती है। तो मतलब आपको सूरज से मिलता नहीं है विटामिन डी, आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है जब आपके बॉडी पे सनलाइट पड़ती है। इसलिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है। तो कोशिश किया करो कि दिन में, सुबह गर्मियों में 6 से लेके 7 बजे के बीच बीच में गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ा लेट, क्योंकि जो सूरज होता है वो लेट उगता है। तो जो मौसम होता है उसके अकॉर्डिंगली सुबह सुबह वाली जो किरणें होती है ना, वो लिया करो अपनी बॉडी पे। मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर कराया करो अपनी बॉडी को सनलाइट से, जिससे कि आपकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना ऐसे हील हो जाएंगी। तो ये हीलियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। सूर्य चिकित्सा, अब पता चली गया आपको, हीलियो इज अ रूट वर्ड फॉर सन, और थेरेपी मतलब आपको पता ही है कि थेरेपी का मतलब क्या होता है, यानी थेरेप्यूटिक। तो ऐसी थेरेपी जिसमें हीलियो, सनलाइट का यूज हो और सनलाइट की यूज से ट्रीटमेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे, हीलियोथेरेपी कहेंगे। इजीली याद हो गया आपको। हेप्टागन, हेप्टागन तो इजी वर्ड है। हेप्ट इज ए रूट वर्ड फॉर 7। और गन मतलब जो चतुर्भुज, मतलब भुज जो होती है उसको गन कहते हैं ना। तो हेप्ट मीन्स 7, हेप्ट इज ए रूट वर्ड फॉर 7, और गन क्या होता है, भुज। तो हेप्टागन अपने मैथ में बहुत बड़ा हुआ है। हेप्टागन फिगर होती है, ये देखो, इसकी क्या होगी, 7 साइड होती है, जिस फिगर की 7 साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हेप्टागन कहते हैं। बहुत पहले वर्ड आ रहे थे, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, वो वाले। हर्बेरियम, नेक्स्ट वर्ड इज हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। इसमें क्या आ रहा है, हर्ब आ रहा है ना, हर्ब। अब इसमें मैं आपको कैसे रिलेट कर पाऊं, देखो, आपने ये पढ़ा होगा ओमनीबोरस, हर्बीबोरस, है ना। तो वो ओमनीबोरस क्या होता है, वो जो सब कुछ खाते हैं। और ये क्या आता है, हर्बीबोरस, है ना। तो हर्बीबोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वही हर्ब, हर्ब का मतलब ही क्या होता है, वनस्पति। तो हर्ब इज ए रूट वर्ड फॉर वनस्पति। और हर्बेरियम, और हर्बेरियम मतलब एक ऐसा एरियम, एरियम को एरिया से रिलेट करने ना, ऐसा एरिया जहां वनस्पति संग्रहालय हो, वनस्पति कलेक्ट करके रखी हो। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ऐसा एरिया जहां हर्ब्स मतलब जो प्लांट्स, वनस्पति उसको रखा हो, उसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। मतलब प्लांट्स का कलेक्शन, हर्बेरियम, समझ गए। उसको ड्राइड फॉर्म में, स्पेसिमेन के फॉर्म में रखा हो, ये देखो, इजीली याद हो जाएगा, हर्ब से। नेक्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस। अभी बता रहा था क्या, ये हर्ब, हर्ब अब आ गया, देखो हर्ब, यही देखो मैं बता रहा हूँ ना कि रूट वर्ड बहुत जरूरी है। मैं साथ में ट्रिक्स तो बता ही रहा हूँ आपको। रूट वर्ड इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि जो जो रूट वर्ड है, कि जो वर्ड रूट वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, उनको आप रूट वर्ड से ही याद करो, ताकि वो आपको एक वर्ड से मल्टीपल वर्ड याद हो जाए। और हर्बीवोरस मतलब अभी बताया, हर्बीवोरस क्या है, जो हर्ब्स खाते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हर्ड। हर्ड भी हमने पहले पढ़ा था। हर्ड क्या है, कि जो ग्रुप ऑफ कैटल और शीप होते हैं, झुंड होता है। जब जो बहुत सारे मवेशी होते हैं ना, गाय भैंस, ये सारे जब झुंड में होते हैं ना, तो इन सारे के झुंड को हर्ड कहते हैं। पहले एक बार बता रखा है आपको मैंने।
अब इसको कैसे याद रखोगे कि हर्ड ऑफ काउज, आपने ये बहुत बार यूज किया होगा कि कलेक्शन ऑफ काउज को क्या कहते हैं, जैसे जो बहुत सारी मछलियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। वैसे हम एक सेशन अलग से आपको बना ही देंगे जिसमें कि हम ये ना जो ग्रुप ऑफ एनिमल है ना, इनका नाम क्या क्या होता है उसको मैं एक ना अलग सेशन में ले आऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये हमने वर्ड पहले भी पढ़ा है, इनने नहीं पढ़ा है उसको वो ऐसे याद कर लेना कि जैसे हर्ड ऑफ काउज होता है ना, वही होता है कि जो झुंड होता है काउ का उसको हर्ड कहते हैं, याद रख लेना इसको। सो द नेक्स्ट वर्ड इज हियरसी। हियरसी का मतलब होता है ए बिलीफ और ओपिनियन अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ए रिलीजन। मतलब धर्म विरोधी अगर कोई विचार हो या विधर्मी विचार हो उसको क्या कहते हैं, हियरसी कहते हैं। अब हियरसी को आप कैसे रिलेट करोगे, हियरसी को रिलेट कर लो हरि से ही, हियरसी हरि से ही। देखो कैसे याद रखोगे इसको, कि अगर कोई इंसान हरि से ही अपना मुख मोड़ ले, हरि कौन होते हैं, कृष्ण जी को हरि कहते हैं ना, तो अगर कोई इंसान हरि से ही अपना मुख मोड़ ले, हरि से ही क्या कर ले, मुख मोड़ ले, तो वो कैसा विचार रख रहा है, धर्म विरोधी विचार ही तो रख रहा है ना, कि वो धर्म से ही मुख मोड़ ले रहा है, कि कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो गई उसकी जिंदगी में, या कोई चीज आने में डिले हो गया, कोई चीज मिलने में डिले हो गया, तो उसने ऐसा हरि से ही अपना मुख मोड़ लिया, कि ऐसा विचार रख लिया कि यार धर्म होता ही नहीं है, धर्म वरम के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, कुछ हासिल नहीं होता। तो ये, लेकिन ये गलत चीज है ना। धर्म बहुत बड़ी चीज है, और धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई रिलीजन फॉलो करें, नहीं। धर्म ये होता है कि हर आदमी किसी भी सिचुएशन में धर्म में ही होता है। जैसे कहते हैं ना धर्म संकट में फंस गया, वो क्या चीज होती है धर्म। जैसे आप अभी स्टूडेंटल फेज में हो, तो आपका सबसे बड़ा धर्म है कि अपनी पढ़ाई से ईमानदार रहना। आप बाकी जो मर्जी करो, दुनिया की जितनी मर्जी चीजें करो, अगर आप स्कूल कॉलेज में थे वो अलग फेज था, वहां आप अलाउड थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए, लेकिन यहाँ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ आपको परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप खुद चूज करके आए हो इस फील्ड में, और यहाँ आपको एक डायरेक्शन में मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ आपने अपनी पढ़ाई से मुख मोड़ के किसी और चीज में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करी, तो फिर वो आप अधर्मी काम कर रहे हो, फिर आप अपनी धर्म से ईमानदार नहीं हो। वो होता है धर्म। तो अभी आप स्टूडेंटल फेज में हो, मतलब अभी आप प्रेपरेशन फेज में हो, सबसे बड़ा धर्म क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करो, उसके अलावा फिर टाइम बचता है, फिर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तवज्जो दो, अदरवाइज पूरा का पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पे लगाओ। तो हरी से ही अगर कोई मुख मोड़ दिला है तो क्या है, धर्म विरोधी विचार रख रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु अगेंस्ट रिलीजन, है ना, जो विधर्मी हो, रिलीजन के अगेंस्ट हो। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको भी वैसे हरि पे टिक ना पाए, हरि टिक, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना हरि टिक को, हरि और टिक। और हरि के कौन होते हैं, हरि हमारे कृष्ण भगवान, वही कि हरि हरि पे टिक ना पाए, या हरि के दिखाए हुए मार्ग पे ना कोई अगर आदमी टिक पाए, तो वो क्या है, वो विधर्मी है, वो अगेंस्ट द रिलीजन है। देखो वैसे होता है ना कि जो आदमी रिलीजन के अगेंस्ट वही होते हैं कि जो उन बताए हुए रास्तों पे टिक नहीं पाते। तो हरि के बताए हुए मार्ग पे अगर कोई टिक ना पाए, तो वो क्या है, वो विधर्मी, वो अगेंस्ट द रिलीजन है, क्योंकि वो उस बताए हुए रास्ते पे टिक ही नहीं पाया, तो वो क्या बन गया, विधर्मी बन गया। इजिली याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक ए सेंट। तो हर्मिट को कोई आदमी सन्यास में हो, ये देखो उसको क्या कहते हैं, हर्मिट कहते हैं। इसको रिलेट कर लो हर और मीट से। कैसे? हर जो लेडी को, लेडी वाला मतलब किसी आप गर्ल को कैसे डिनोट करते हो, हर से करते हो ना, वो वाला हर। और मीट मतलब मीट को मीट से कर लेना, मिलने वाला मीट से। तो अगर कोई, जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि अगर मुझे वो नहीं मिली, वो लड़की नहीं मिली, हर मतलब कोई लड़की ना मिली, वही लड़की ना मिली, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, अपनी जिंदगी सन्यासी बन जाऊंगा, ऐसे कहते हैं। मतलब बोलने की बात होती है, ऐसा कोई नहीं करता। बहुत सारे लड़के ऐसे कहते हैं कि हर अगर वो नहीं मिली, हर मीट मतलब वो ना मिली, मुझे मीट ना हुई, वो मेरी जिंदगी में ना आई, तो मैं क्या बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। मैं क्या कर लूंगा, संन्यास ले लूंगा, तो मैं क्या सॉल्टिट्यूड में अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ जनरली कर भी रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो करने लायक हैं। ये मतलब जो ये चीज होती है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द होल लाइफ। बहुत सारे लोग इसी को अपनी जिंदगी मान के, या इसी को सेंट्रल मान के अपनी जिंदगी इसी के अराउंड रिवॉल्व करवाते रहते हैं। लड़का लड़की बस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यही सब, और इसी में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यही 2-4 साल होते हैं, 30 के आसपास जब आप पहुंच जाते हो, कोई नहीं पूछेगा, आप खुद को भी नहीं ये अचीवमेंट मानोगे अगर आपने ये सारी चीज़ों में अगर कुछ किसी घटिया तरीके से ये चीज़ें अपने बिता के अपना टाइम वेस्ट किया है ना, आप खुद को ही कोसोगे बाद में। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप पूरी मतलब आप ये भी देख लो, आप ढंग से पूरी दुनिया तो छोड़ो, अपना पूरा देश भी नहीं घूम पाओगे। बहुत 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 सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। अगर आप पूरी एक बार अपना ये भी देखो ना कि मैं पूरा देश घूमना चाहूँगा अपना, तो उसमें भी आपका ना बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है कि पूरी दुनिया घूमना बहुत बड़ी
अलग चीज़ है, आप पूरा देश भी नहीं घूम पाओगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों से निकल जाओ जितनी जल्दी निकल सकते हो। तो अगर हर ना मिली तो क्या करोगे, सन्यासी बनाओ, कोई नहीं करता है सर। नेक्स्ट वर्ड इज हेजिटेट। हेजिटेट इजी वर्ड है, मतलब हिचकिचाना इजी वर्ड है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हेजिटेट मतलब अगर कोई चीज़ बोलने में, कुछ करने में हेजिटेट कर रहे हो, हिचकिचा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, हेजिटेट। इजी वर्ड है, नॉर्मल चीज़। नेक्स्ट वर्ड इज हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक होता है होमो, होमो इज ए रूड वर्ड फॉर सेम, और हिट्रो, हिट्रो इज ए रूड वर्ड फॉर डिफरेंट। और वही वर्ड है ये, हिट्रो इज ए रूड वर्ड फॉर डिफरेंट। और जीनियस मतलब जीन से रिलेट कर लेना कि अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग जीन्स के लोग। हिट्रो इज ए रूड वर्ड फॉर डिफरेंट, याद रखना, आगे भी बहुत बार यूज होगा ये। हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, आपने पढ़ा होगा। हिट्रो इज ए रूड वर्ड फॉर डिफरेंट, जीन आप रिलेट कर लो लोगों से, तो अलग अलग टाइप के लोग जो होते हैं उनको क्या कहें, हिट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर के लोग। सो इस तरीके से आपने आपके पूरे के पूरे 800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे के सारे इजीली समझ में आ गए होंगे। फिर से कह रहा हूँ कि पुराने लेक्चर्स पूरी की पूरी प्ले लिस्ट डली है, उसको क्लास 1 से लेके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं ना। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, वो तो रेगुलरली अपनी क्लासेस देख ही रहे हैं, लेकिन आप अगर लेट जुड़े हो, पहला धर्म आपका ये है, पहले अगर आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रही है तब मैं आपको नहीं कहता, लेकिन आपको खुद को ही पता है कि जो ये आपको मटेरियल मिल रहा है, ये क्लासेस मिल रही हैं, ये जिंदगी में कभी नहीं आपने देखी होगी, क्योंकि कोई किसी ने ऐसे तरीके से पढ़ाया ही नहीं है। पहली बार ये हम लेके आए, हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, इसलिए किसी ने पढ़ाई कैसे होंगी। तो इसलिए बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च करके ये चीज़ें बनाई गई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, इसका फायदा ले लो। क्लास 1 से लेके अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लो। बाकी जो सेशन चल रहे हैं, सिनोनिम्स वाले चल रहे हैं, वो भी देखो। डेली की डेली क्लासेस देखो, डेली रिवाइज करो, टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस भी करो, वहाँ डेली क्वेश्चन भी डलते हैं। जो अभी आपकी ये क्लास होगी, इसके इसी क्लास के ऊपर